हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो पेपर हुआ था 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था। वहीं पर आंसर की जो आपकी आ गई थी 18 जुलाई को आ गई थी और इसमें जो पोस्टें हैं वो 9000 प्लस थी। अब घटा के 8400 कुछ 62 प्लस पोस्टें बची हुई हैं, उनको घटा दिया गया था और पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए आया था। तो पोस्ट प्रेफरेंस सभी लोगों ने अपना चेंज कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारी ट्रेडों के लिए नहीं आया था, क्योंकि आपको पता होगा ये 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जो होता है सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और कितने नंबर अगर आपके हैं तो मुझे लगता है आप सेफ़ हैं। तो जब सबसे पहले हुआ क्या था, 2 जुलाई से 12 जुलाई तक आपका जो होता है एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, इतने दिन में एग्ज़ाम होता है और जिसमें मुझे लगता है 4 से 5 दिन 6-7 दिन में हुआ होगा, लगातार नहीं एग्ज़ाम था। ठीक है, उसके बाद 18 तारीख को इसकी आंसर की आती है, 18 जुलाई को आंसर की आती है। आंसर की आने के बाद उसके बाद जो होता है पोस्ट प्रेफरेंस जो चेंज होता है वो 10 अगस्त से लेके उसके बाद 2 सितंबर के बीच में होता है। ठीक है, अब 10 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, तो इसके बीच तो रिजल्ट का कोई वो नहीं था। लेकिन जैसे ही 2 सितंबर ख़त्म हुआ तो सभी लोगों का जो एक वो था कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके बारे में अगर हम बताएं उससे पहले हमें जानना होगा कि सीआरपीएफ में कितनी भर्तियां जो हैं वो प्रचलित चल रही हैं। जिनमें से आपको एक पता होगा, एक भर्ती है सीआरपीएफ एससीएम की, जो फरवरी मंथ में जिसका एग्ज़ाम हो गया और अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो नहीं आया। ठीक है, एक है सीआरपीएफ पैरामेडिकल जिसकी वैकेंसी 2020 की थी, समथिंग मार्च 2023 में इसका पेपर हुआ था, इसका भी रिजल्ट नहीं आया। एग्ज़ाम तो सबका बहुत सही समय पे करा लिया गया, लेकिन जो रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं आ रहा है। तो वो क्या कारण हो सकता है और कब तक रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में अगर हम बताएं तो मुझे लगता है जो सीआरपीएफ एससीएम है वो कुछ वैकेंसी मुझे लगता है फंसी गई है, या तो उसमें कुछ दिक्कत होगी या कोर्ट केस हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो मुझे लगता है ये तो लटकी हुई है। दूसरा नंबर ये पैरामेडिकल का है, तो पैरामेडिकल का मुझे लगता है कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो मेन ज़रूरत है उन लोगों की वो ट्रेडमैन वालों की है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल देखी होगी, तो समथिंग जनवरी या फरवरी मंथ में आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जनवरी या फरवरी मंथ में आपकी ट्रेनिंग है। आपने शेड्यूल भी देखा होगा और वो शेड्यूल फेक भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्होंने बताया था कि हम एसएससी जीडी का ट्रेनिंग कराएंगे, इस मंथ में बोले थे और वो उसी मंथ में शुरू कर दिए हैं। वहीं पर सीआरपीएफ ट्रेडमैन की ट्रेनिंग भी बोले हैं, तो उसकी भी जो होता है शुरू हो जाएगी। तो आपका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है। और लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार ने आपने पिछले की 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो 10 लाख रोजगार का हिस्सा जो है ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन भी है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें लगभग मान के चलिए 8,8462 प्लस वैकेंसी है, तो ये 10 लाख रोजगार के उसमें आ गया। तो अगर सरकार जब चुनाव हो जाएगा तो सरकार दूसरी आ जाएगी या फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर इनका ये वैकेंसी गिनाने का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अगर हम देखें तो आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है दिसंबर मंथ मतलब रिजल्ट तो आपका बहुत जल्दी आ जाएगा और जो ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी वो मुझे लगता है दिसंबर मंथ तक ये भर्ती को जो होता है पूरा क्लियर कर देंगे। अब अगर हम देखें कि हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं, तो हमारे पास जो महीने बचे हुए हैं वो हैं देखिए आज 16 अक्टूबर हो गया, 16 अक्टूबर के बाद कितना है 16 नवंबर, फिर 16 नवंबर के बाद जो होता है 16 नवंबर के बाद 16 दिसंबर, मतलब आपके पास 3 मंथ हैं। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, 16 नवंबर से 16 दिसंबर, मतलब 2 ही मंथ हैं। अब 2 मंथ में इनको करना क्या क्या है, इनको रिजल्ट देना है। ठीक है, रिजल्ट देना है और रिजल्ट देने के बाद इनको जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट कराना है, और ट्रेड टेस्ट रिजल्ट के बाद जो होता है आपका फिजिकल कराना है, फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट कराना है। तो अभी जो आपके जो प्रोसेस बचे हुए हैं 3 प्रोसेस है, एक फिजिकल, एक ट्रेड टेस्ट, एक मेडिकल है। तो 3 प्रोसेस करने में समथिंग मान के चलिए अभी तो भीड़ है, लेकिन जब 70,000 कैंडिडेट बचेंगे, ठीक है 70,000 कैंडिडेट बचेंगे, तो वो 70,000 कैंडिडेट जो हैं 70,000 कैंडिडेट क्या करेंगे,
उनका जो होता है फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद जो होता है जब उसमें से जो होता है 3 गुना मतलब मान के चलिए 24,000 कैंडिडेट जब बचेंगे तो 24,000 कैंडिडेट में क्या होगा, उसके बाद जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद जो कैंडिडेट बचेंगे वो मेडिकल के लिए जाएंगे। मान लीजिए 16,000 बचे तो वो मेडिकल के लिए जाएंगे। तो ये सभी प्रोसेस करने में अगर हम कम से कम भी समय लें तो समथिंग 2 महीने का समय लग जाएगा। ठीक है, 2 महीने का समय लग जाएगा। और जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ था कि जो आपकी ट्रेनिंग चालू होने वाली है वो लगभग जनवरी फरवरी मंथ में है। तो भाई जब वैकेंसी ही नहीं क्लियर रहेगी तो ट्रेनिंग क्या चालू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है पूरी तरीके से तैयार रखा है और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। चाहे SCM का रिजल्ट आए चाहे ना आए, चाहे पैरामेडिकल का रिजल्ट आए चाहे ना आए, लेकिन ट्रेडमैन का जो रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, ट्रेडमैन का रिजल्ट जो है वो आएगा। अब वो कब आएगा, अगर इसके बारे में हम एक आंकड़ा लगा कर देखें तो मुझे लगता है आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली तैयार रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने जो देखिए रिजल्ट फॉर प्रोविजनली सेलेक्टेड दी असिस्टेंट कमांडेंट GDCA PF LDC वैकेंसी 2018, 19, 20, 21, 22 जो सभी थे सिग्नल एग्जामिनेशन के थे, इनका देखिए रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद जो होता है आप देखेंगे तो ग्रुप B NC पोस्ट जो होता है नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड, ये सभी सिग्नल स्टाफ का जो होता है रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद आप देखेंगे रिटर्न ऑफ CBT असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है इम्पोर्टेंट फॉर ये DV के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी तरफ से 3-4 रिजल्ट हैं जो जारी कर दिए गए हैं। तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, अगर इसका हम पूरा डेट बताएं आपको तो मुझे लगता है आपका रिजल्ट जो आने का फुल्ली पॉसिबिलिटी लगती है वो 20 अक्टूबर से लेके और समथिंग मान के चलिए 1 नवंबर तक, 1 नवंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली मुझे लगता है जारी हो जाएगा। तो आप सभी लोग अब तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, साथ में ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो आप 99 नंबर पा के भी उसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग फाइनली अपने आप को फिट रखिए, अच्छे से उसको फिजिकल की तैयारी कीजिए, मेडिकल की तैयारी कीजिए और उसके बाद जो होता है सबकी तैयारी मतलब आपको करनी है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से शरीर को फिट रखना है और आपका रिजल्ट मुझे लगता है 20 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आ जाएगा। तो आप लोग फाइनली तैयार रहिए और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।